हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से वेलकम। इस क्लास में हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कूलम्स लॉ पढ़ा था और उसमें मैंने आपको फोर्स बिटवीन टू चार्जेस उसके ऊपर क्वेश्चंस करवाया था। आज जब दो चार्जेस से ज्यादा होंगे, 3, 4 या 5 चार्जेस होंगे, तो उनके बीच में किस तरीके से फोर्स होगा, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आज हम वो सीखेंगे। तो उसको एक सिंपल से एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखिए मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, ये है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है, ये है Q2 और यहाँ पे एक चार्ज है, ये है Q3। तो मान लेते हैं हमारे पास अगर 3 चार्जेस हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Q1 पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, ये Q1 चार्ज है, इस Q1 चार्ज पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, अगर मुझे ये पता करना है तो देखिए सबसे पहले तो इसके वजह से यहाँ फोर्स लगेगा। मान लेते हैं ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 दोनों ही पॉजिटिव है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लगेगा। इसको हम बोल देंगे F12। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और यहां से यहां देखिए Q3 और Q1 इनके बीच भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, क्योंकि ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा, ये इस तरफ होगा और इसको हम बोल देंगे F13। इसका मतलब है F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। अब यहाँ पे देखिए दो फोर्स इसके ऊपर अब लग रहा है। अगर ये नहीं होता तो केवल एक फोर्स लगता, डायरेक्टली उसका वैल्यू आप निकाल लेते, लेकिन अब यहाँ पे दो फोर्स लग रहा है और ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे वेक्टर एडिशन होगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है दिस विल बी इक्वल टू F12 प्लस F13 और इसका होगा वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वो तो आपको पता है, तो वो अलग अलग सिनेरियो में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वेक्टर एडिशन हमें करना पड़ेगा। तो उसका मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, कुछ बुक के कुछ न्यूमेरिकल है, उससे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे। तो चलिए अब इसका एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है, ABC एक ट्राइंगल है और एक कैसा ट्राइंगल है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसका साइड का लेंथ दिया है L दिया है और इसके वर्टेक्स ABC पे 3 चार्जेस रखें, Q Q Q, यानी तीनों वर्टेक्स पे सेम तरह के चार्ज रखें। मान लेते हैं प्लस Q प्लस Q प्लस Q है। अब देखिए इस सर्कल का एक सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड है O और यहाँ पे एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। इस सेंट्रॉइड पे ये कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि इस कैपिटल Q चार्ज पे कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अब कैसे किया जाए, तो देखिए सबसे पहली बात है यहाँ पे 3 वर्टेक्स पे 3 चार्ज है, तो तीनों चार्ज के वजह से यहाँ पे 3 फोर्स लगेगा, लेट से F1 F2 F3, और फिर तीनों का आपको रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं, B की वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये रिपल्शन का फोर्स लगेगा, ये भी Q है, ये भी Q है, तो इसको अभी थोड़ा यहाँ हटाओ। यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसके इस डायरेक्शन में, ये इस तरीके से बना देते हैं। तो लेट से दिस फोर्स इज F1, इसकी वजह से B की वजह से जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है इसको मैंने बोल दिया F1। अब ये F1 की मैग्नीट्यूड कितनी होगी, तो F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सिंपली आप लिखेंगे K Q1 Q2 यानी कैपिटल Q इंटू Q डिवाइडेड बाय R²। अब देखिए यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस, इसको मैंने मान लिया R, और इस सेंट्रॉइड का हर वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। C से भी इसका डिस्टेंस R होगा, A से भी इसका डिस्टेंस R होगा। तो फिलहाल के लिए हम इसको R मान ले रहे हैं, तो इसका डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से यहाँ का डिस्टेंस है R। तो इतना फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर है। अब C की वजह से भी यहाँ पे रिपल्शन का फोर्स लगेगा, क्योंकि ये Q है और यहाँ कैपिटल Q है, तो इसकी वजह से भी रिपल्शन का फोर्स लगेगा, और जो यहाँ लगेगा ये फोर्स, इसको हमने कह दिया F2। इसकी वजह से जो यहाँ फोर्स लगा हमने इसको कह दिया F2, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इसी की लाइन में इस डायरेक्शन में ये लगा F2। अब F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो ये भी K Q1 इंटू Q2 यानी कैपिटल Q इंटू Q डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड से C का डिस्टेंस, इसको आप लिख देंगे R², ये भी उतना ही होगा। तो देखिए F1 और F2 दोनों ही इक्वल आ रहा है,
क्लियर है। अब रही बात इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा आपको। अभी मैं F जो A पे जो चार्ज है उसका नहीं निकाल रहा हूँ, केवल B और C के वजह से जो फोर्स है उसका भी मैं रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये जो दो वेक्टर है, अब यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसमें ये इसका 30 डिग्री होगा। ये एंगल क्यों 30 डिग्री होगा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हर एंगल 60 डिग्री होगा, तो एंगल भी 60 डिग्री है। और जो सेंट्रॉइड से जो आपने लाइन खींचा है बी तक, ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसीलिए ये 30 डिग्री है। वैसे ही ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, तो ये 30 है, ये 30 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होगा, ये 120 हो जाएगा इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, तो ये भी 120 हो गया। तो अब F1 और F2 का आप रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट है उसको मैं कैपिटल F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस इसको F12 से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। F12 का मतलब है 1 और 2 दोनों का रिजल्टेंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। फिर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120, यहाँ पे जो थीटा है वो 120 डिग्री है। क्लियर है। अब देखिए क्योंकि F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू मैं F ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आप F1 F2 की जगह रख दीजिए F, तो ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। अब cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -½ होती है, या -½ लिख दो। और फिर क्या हो गया, ये 2F स्क्वायर हो गया, ये 2F स्क्वायर इंटू, अच्छा ये इससे कट जाएगा तो क्या बचा, यहाँ बचेगा -F स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये कितना बच गया, केवल F स्क्वायर बचा स्क्वायर रूट के अंदर। तो जो रिजल्टेंट फोर्स 1 और 2 का आ रहा है, सिंपली आ रहा है F, और F की वैल्यू ये है, ठीक है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स ये आ रहा है। अब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि F1 और F2 दोनों ही इक्वल है, तो उनका जो रिजल्टेंट बीचों बीच से जाएगा, यानी एंगल बाइसेक्टर होगा 120 डिग्री का। तो जो एंगल बाइसेक्टर होगा सीधे A से जाके मिलेगा, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है। तो ये जो है इसी डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, दिस इज F12, ये ऊपर की तरफ लग रहा है। क्लियर है। अब देखिए A की वजह से जो यहाँ फोर्स लगेगा, A भी तो इसको रिपेल करेगा, और A का जो फोर्स है नीचे की तरफ लगेगा। A की वजह से जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लगेगा, और A की वजह से जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, इसको F3 बोल रहा हूँ, ये भी तो इसी के बराबर होगा। देखिए F3 अगर मैं निकालूं, इसको अभी यहाँ हटाते हैं, F3 की वैल्यू निकालूं के Q1 इंटू Q2, यानी कैपिटल Q यानी स्मॉल q, डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये R स्क्वायर है, सेंट्रॉइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस जो इनका था। तो F1 F2 F3 तीनों ही इक्वल हो गए, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3, और इसको भी हम F बोल देंगे। तो F3 का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और F12 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और F3 की वैल्यू कितनी है, F है, और F12 की वैल्यू भी हमने निकाल लिया है, F है। तो दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं इस पे, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हो गया, रिजल्टेंट 0 हो गया, क्योंकि ऊपर जितना लग रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। तो नेट फोर्स इसके केस में कितना होगा, 0। क्लियर है। तो चलिए ये हो गया एक क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसी की जैसे हम एक क्वेश्चन और करेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी आपको एक ट्राइंगल दिया है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसका भी साइड का लेंथ L ही है, ठीक है। इसका भी जो साइड है उसके सारे जो साइड का लेंथ है वो L है, ABC वर्टेक्स है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, A पे जो चार्ज है यहाँ पे -Q है, B और C पे +Q रखा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हर चार्ज पे कितना रिजल्टेंट या नेट फोर्स लग रहा है वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी इस A पे, B पे और C पे तीनों कॉर्नर पे आपको कितना फोर्स लग रहा है वो हमें टोटल फोर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक एक का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले वर्टेक्स A के लिए हम करेंगे, ठीक है। फॉर चार्ज एट A पे जो चार्ज रखा है इसके ऊपर कितना रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन दोनों ही निकालेंगे हम। तो देखिए इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा, ये लगाएगा C और ये B लगाएगा। अब क्योंकि माइनस है और ये प्लस है, तो ये इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डायरेक्शन क्या होगा,
ये प्लस क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। वैसे ही बी भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये फोर्स इसको लगेगा नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेंगे, इधर और इधर। इस फोर्स को हम बोल देते हैं, लेट से दिस फोर्स इज एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। एफ ए सी बोल दिया, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इसको हमने बोल दिया एफ ए बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी बोल दिया। अब एफ ए सी और एफ ए बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एक बार पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, डायरेक्शन तो हमें पता चल गया। अब एफ ए सी का जो मैग्नीट्यूड होगा के, इनके और इनके बीच का मैग्नीट्यूड, देखिए हम यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, इसलिए जो ये माइनस साइन है इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे अभी, क्योंकि हम इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा वो। तो अभी हम यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो माइनस की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Q1 इंटू Q2 हो गया क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये साइड का लेंथ, ठीक है। वैसे ही एफ ए बी निकालेंगे के Q1 इंटू Q2 यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस है एल स्क्वायर, इस तरीके से निकाल लिया। तो एफ ए सी और एफ ए बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए सी, और इसकी वैल्यू हम लिख ले रहे हैं एफ। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ये दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, तो इनके बीच का एंगल पता होना चाहिए। कितना है इनके बीच का एंगल, 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब आप रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एफ ए लिखते हैं। एफ ए के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो एफ ए है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एफ ए बी का स्क्वायर प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए सी कॉस, कितना है कॉस 60 डिग्री, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे आप। क्लियर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो f ऑन a, तो ये तो f है, ये भी f है, हमने यहाँ इसको f लिख दिया है, तो ये f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, और ये तो f स्क्वायर हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, तो यहाँ हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हाफ इससे कट जाएगा, तो जो एफ ए है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 2 3, तीनों को जोड़ देंगे तो 3f स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट के अंदर, और एफ ए इज इक्वल टू रूट 3f। ये देखिए एफ ए की जो वैल्यू आ रही है रूट 3f इसकी वैल्यू आएगी। तो रिजल्टेंट फोर्स है रूट 3f और f की वैल्यू ये है, दोनों सेम है। डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एफ ए सी और एफ ए बी इक्वल है, तो इनके बीच से जो एंगल बाइसेक्टर है वही इसका डायरेक्शन होगा। इनके बीच से जो एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन होगा वही इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये जो रिजल्टेंट है एफ ऑन ए इस तरफ है, तो ये हमने ए के लिए निकाल लिया। अब ऐसे ही आपको बी के लिए भी निकालना है, तो आप बी के लिए कैसे निकालेंगे, तो देख लीजिए। तो देखिए अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज एट बी। बी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो सबसे पहले ये और ये दो ही चार्ज इस पे फोर्स लगाएंगे। ये माइनस वाला चार्ज है, ये प्लस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एफ ऑन बी ड्यू टू ए। क्लियर है। और ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं एफ ऑन बी ड्यू टू सी। ये हुआ, तो ये तो इनका डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड एक बार निकाल लें। देखिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, देखिए ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल है 120 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये 60 है तो ये 120 हो गया। अब इनका आप रिजल्टेंट निकालेंगे, तो इसको हम बोल देते हैं एफ बी, टोटल फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट ऑफ दिस। अच्छा सॉरी, इसके पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। एफ बी ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी इसके और इसके बीच, तो ये हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 यानी क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो ये एफ ए बी का मैग्नीट्यूड हो गया। एफ बी सी का मैग्नीट्यूड भी इतना ही आएगा। एफ बी सी क्या होगा, Q1 इंटू Q2, तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। तो एफ बी ए एफ बी सी दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं एफ बी ए प्लस इज इक्वल टू एफ बी सी एंड इट इज इक्वल टू एफ। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, इसको हमने एफ बोल दिया। अब इनके बीच का एंगल भी पता है, तो इसका रिजल्टेंट आप निकालेंगे, तो रिजल्टेंट को लिखना है एफ बी, टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट बी विल बी इक्वल टू एफ बी ए स्क्वायर
प्लस एफ बी सी स्क्वायर प्लस 2 एफ बी एफ बी सी एंड कॉस कितना है 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, इसको स्क्वायर रूट में आप ले लेंगे। अब एफ बी सी को एफ से रिप्लेस कर दो तो एफ बी विल बी इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू माइनस हाफ। यहाँ पे देखिए कॉस 120 की डिग्री की वैल्यू माइनस हाफ होती है, तो डायरेक्टली आप यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया, ये माइनस एफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा तो एक एफ स्क्वायर से कट जाएगा, तो केवल एक एफ स्क्वायर बचेगा रूट के अंदर। तो एफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंपली एफ बी की वैल्यू हो जाएगी एफ। क्लियर है? तो ये मैग्नीट्यूड है, यानी टोटल फोर्स बी पे कितना लगेगा एफ, जिसकी वैल्यू ये है, यानी एफ बी ए और एफ बी एफ बी और बी सी जो दोनों की वैल्यू है उसी के बराबर लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स। अब डायरेक्शन क्या होगा, एफ बी सी और एफ बी ए दोनों ही इक्वल है, तो इसका जो एंगल बाइसेक्टर है 60 डिग्री में लगेगा इसका रिजल्टेंट फोर्स, और इसको हम बोलेंगे एफ बी। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन समझ में आया, मैग्नीट्यूड तो इतना आ गया जिसकी वैल्यू ये है। क्लियर है? तो ये हमने निकाल लिया बी पे। अब ऐसे ही आप सी के लिए भी निकाल सकते हैं, सी का भी कैलकुलेशन इसी तरीके से होगा। तो देखिए अब हमें निकालना फोर्स ऑन सी, तो ये है चार्ज सी, इस पे भी दो फोर्स लगेगा, एक तो इसकी वजह से लगेगा, अब ये माइनस ये प्लस है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे, इसको हम बोल देंगे एफ ऑन सी ड्यू टू ए। सी पे फोर्स ए की वजह से ऊपर की तरफ। अब ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और इसको हम क्या बोल देते हैं एफ ऑन सी ड्यू टू बी, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जैसे पिछले केस में हमने किया था वही मैग्नीट्यूड होगा। तो एफ सी ए, इसका मैं निकाल देता हूं, Q1 Q2 तो सेम है, तो K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर हो गया, और यही तो होगा एफ बी सी सी बी की वैल्यू, यही है एफ सी बी की वैल्यू। इसमें क्या होगा, Q1 Q2 वही है और इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो यही आ जाएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड यही है, तो इसको मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली जैसे यहाँ पे 120 डिग्री एंगल था, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। अब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका रिजल्टेंट भी वही आएगा जो पिछले केस में आया था, तो F ऑन C विल बी इक्वल टू F, जैसे B में आया था। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा जितना B के केस में था, क्योंकि सारी कंडीशन वैसे ही है। और डायरेक्शन क्या होगा, इसका बाइसेक्टर 120 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर, ये इसका डायरेक्शन होगा, और इसको आप लिख देंगे FC। क्लियर है? तो समझ में आया, हमको तीनों का फोर्स, तीनों चार्ज पे कितना फोर्स लगना था उसका मैग्नीट्यूड निकालना था। FA का हमने निकाल लिया, FB का, FC का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, FA का डायरेक्शन नीचे की तरफ, ये FB का डायरेक्शन, और ये FC का डायरेक्शन। तो चलिए अब एक दूसरी तरह का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमने तो ट्राइंगल का केस लिया था, अब हम लेंगे एक स्क्वायर वाला केस। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे इस केस में स्क्वायर है। पिछले केस में हमने ट्राइंगल लिया था, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, और सभी का जो साइड का लेंथ है वो L है। ठीक है, L नहीं, यहाँ पे हम A ले लेते हैं। सभी का जो साइड का लेंथ है A है, और चारों साइड इसके इक्वल है, और इसके 4 वर्टेक्स है A B C D। 4 में से यहाँ A और B में प्लस Q और प्लस Q का चार्ज रखा है, और C और D में माइनस Q और माइनस Q का चार्ज रखा है, और इसके सेंटर पे एक चार्ज है कैपिटल Q, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये कैपिटल में है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे जो सेंटर पे रखा है, कितना रिजल्टेंट फोर्स है, आपको वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही निकालना है। तो अब क्या किया जाए, तो यहाँ पे देखिए 4 चार्जेस हैं जो इसको फोर्स लगा रहे होंगे, उनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हम उसको सबको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसके वजह से हम निकालते हैं, ए की वजह से इस पे जो लग रहा है फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये दोनों रिपेल करेंगे, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो है एफ ए होगा, ठीक है, ये जो है एफ ए होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लें, तो एफ ए का जो मैग्नीट्यूड है दिस विल बी के Q1 Q2 यानी स्मॉल q एंड कैपिटल Q लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर क्या है, यहां से यहां का डिस्टेंस, और ये क्या है, इट इज हाफ ऑफ द डायगोनल। अब डायगोनल का लेंथ कितना होगा, देखिए इसको हम यहां अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है स्क्वायर है जिसका
चारों साइड L है। तो अभी हम डायगोनल केवल अगर निकालें तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो ये जो हाइपोटेनियस है या डायगोनल है इसको D बोल देते हैं, ये कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2L स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो D की वैल्यू कितनी हो गई, √2 इंटू L। तो ये टोटल लेंथ ऑफ द डायगोनल इज √2 इंटू L, ये इसकी वैल्यू हुई। लेकिन यहाँ पे हाफ चाहिए, यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, D/2, डायगोनल का हाफ, तो ये √2/L डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें से एक रूट कट जाएगा तो L/√2 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक कट जाएगा तो डिनोमिनेटर में √2 बचा। तो L/√2 जो है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे L/√2 का स्क्वायर और FA की अब वैल्यू आ जाएगी, √2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा और वो ऊपर चले जाएगा तो 2KQ डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। तो ये FA की वैल्यू है, FA का डायरेक्शन ये है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, FB है उसकी वजह से क्या होगा, फोर्स B के वजह से इस पे जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा और ये इस डायरेक्शन में होगा। तो ये है FB और ये इस डायरेक्शन में। अब इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड, तो FB विल बी इक्वल टू KQ इंटू Q डिवाइडेड बाय, अब इसका भी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का क्या है, हाफ ऑफ द डायगोनल है, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे L/√2 का स्क्वायर, तो यही चीज़ आपको मिल जाएगा 2/L स्क्वायर। तो FA और FB दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है और वो इतना आ रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे L लिखा है, हमने एक्चुअली A लिया था, यहाँ पे A लिखना है ना, यहाँ साइड ऑफ द स्क्वायर इज A है, तो यहाँ पे आपको लिखना है A स्क्वायर, यहाँ भी लिखेंगे, हमें A के टर्म्स में निकालना है क्योंकि साइड इसका A है। ठीक है, तो ये हो गया FA और FB की वैल्यू। अब देखिए C की वजह से आप निकालेंगे, C जो है यहाँ -Q है और ये +Q है, तो C क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो C की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका डायरेक्शन भी यही होगा जो FA का था, वो इस पे ऐड हो जाएगा, तो ये हुआ FC का डायरेक्शन C की तरफ होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो अब FC की भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ FC का हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, अभी हमें माइनस साइन की जरूरत नहीं है, वो हम उसको एडजस्ट करेंगे जब वेक्टर एडिशन करेंगे। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, KQ डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ से C का डिस्टेंस क्या होगा, वो भी तो यही होगा ना कि A/√2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो है यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे A स्क्वायर हो जाएगा। तो FC का ये डायरेक्शन है और इसका वैल्यू वही है जितना FA और FB का था। और वैसे ही आप D की वजह से निकालेंगे तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव वाला चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये हो गया FD और इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई, ये है FD 2KQ डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो देखिए मैग्नीट्यूड तो सभी का सेम आ रहा है, A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से, D की वजह से, बस इनका डायरेक्शन क्या है, A और C का एक डायरेक्शन है और B और D का एक ही डायरेक्शन है। अगर हम सब फोर्स को मान लेते हैं FA इज इक्वल टू FB इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू FD और सभी को अगर हम मान लें F, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में F यानी 2F हो जाएगा। तो इसको मैं ये जो है ये एक्चुअली वेक्टर है, इसको मैं अलग से यहाँ बना रहा हूँ, ये एक है FB और FD सेम डायरेक्शन में जोड़ के बन जाएंगे 2F, वैसे ही FA और FC एक ही डायरेक्शन में जोड़ के ये भी बन जाएंगे 2F। ठीक है, अब इनके बीच का जो एंगल है ये कितना एंगल है हमको पता है, ये क्या है, डायगोनल के बीच का जो एंगल है वही है ये वाला एंगल और ये 90 डिग्री होता है। इन केस ऑफ स्क्वायर ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री इनके बीच का एंगल। अब आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट लेट से FR इज इक्वल टू 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू 2F एंड कॉस 90 डिग्री और इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट।
ठीक है। अब cos 90 तो 0 होता है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा। तो एफ आर विल बी इक्वल टू सिंपली, इसका आप कर लो स्क्वायर, 4f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो ये 8f स्क्वायर स्क्वायर रूट, फिर ये हो जाएगा 2√2f। सिंपली जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का 2√2f, और f क्या है, f की ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ले लो आप यहाँ पे पुट कर दो f की वैल्यू, तो 2√2 इंटू f की ये वाली वैल्यू आप ले लेते हैं 2k q इंटू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली क्या हो गया 4√2 इंटू के क्यू कैपिटल Q डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना। आपको जो है एक एक का पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर उसका डायरेक्शन देखना है। तो यहाँ पे 2 का तो डायरेक्शन इधर था, 2 का डायरेक्शन इधर था, दोनों को जोड़ के फिर उसका आप रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, और फाइनली जो एफ आर है इनको जोड़ने पे जो वैल्यू आती है ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल चार्जेस के केसेस में हम कैसे फोर्स निकालते हैं। इसके हालांकि और भी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई कीजिए, और अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।